जगन्नाथ मंदिर के स्थापक अध्यक्ष एवं विधायक रायपुर नगर उत्तर पुरंदर मिश्रा ने बताया कि 11 जून को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का स्नान यात्रा जगन्नाथ संस्कृति के अनुरूप संपन्न किया जाएगा। देवी शीतला के सामने होने वाली सूखा कुआं नाम के कूप से 108 कलशों के अभिमंत्रित जल से शोभा यात्रा विधिवत के अनुसार श्री ग्रहों का स्नान संपन्न होता है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा इसको लेकर आप भी सुनिए। जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा के संबंध में आप सबसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए मैं आप सबको निवेदन किया है। आप उपस्थित हुए हैं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 11 तारीख को स्नान पूर्णिमा है। भगवान खूब स्नान करेंगे, खूब नहाएंगे, भक्त उनको खूब नहाएंगे। और इस स्नान पुण्य का महत्ता है कि आज के दिन, पूर्णिमा के दिन भगवान ज़्यादा स्नान करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होगा, वो बीमार पड़ जाएंगे। लगभग 14 दिन 15 दिन के बीमार पड़ने के बाद स्वस्थ होंगे और खिचड़ी भोग खाएंगे। और रथ यात्रा 27 जून को निकलेगी। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल श्रीमान रमन डेका जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी, मंत्रीगण केदार कश्यप जी, राम विचार नेतम जी, टंकराम वर्मा जी, श्याम बारी जायसवाल जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी और सभी रायपुर के सांसद माननीय विजयमोहन अग्रवाल जी, सभी विधायक साथी गणों को निमंत्रित किया गया है। हमारे जगन्नाथ मंदिर के 365 सदस्य हैं आजीवन, उनको भी निमंत्रण किया गया है। सभी चेयरमैन जो नवनियुक्त हुए करीब लगभग 55 जन हैं, उनको भी सबको निमंत्रण किया गया है। सभी रायपुर के प्रेस क्लब को, पत्र समूह को, संपादक महोदय को भी निमंत्रण किया गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि स्नान पूर्णिमा 11 तारीख को, 27 तारीख को रथ यात्रा, 6 तारीख को वापसी रथ, इस सब में आए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। अब आप जो पूछना चाहेंगे पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। 11 तारीख को 10 बजे स्नान पुण्य का कार्यक्रम शुरू होगा। गंगा जल, तुलसी जल, अनेक स्थानों के जल आएंगे और पंचामृत से भगवान का स्नान होगा। आप लोग भी आइए, एक एक कुंभ में, एक एक छोटे छोटे घड़ा में भगवान का स्नान करेंगे, फिर पूजा आरती करके हम लोग भी यहीं प्रसाद पाएंगे। यात्रा मंदिर परिसर से 27 तारीख को निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय झाड़ू लगा के रास्ते की सफाई करेंगे। भगवान उसमें जाएंगे, रथारूढ़ हो करके वो बीटीआई ग्राउंड तक जाएंगे। वहाँ भक्तों को दर्शन देने के बाद फिर जैसे मौसी के घर में आएंगे और 9 दिन रहेंगे। फिर उसके बाद 6 तारीख को मौसी के घर से अपने धाम, जहाँ फिर साल भर विराजमान होंगे, वहाँ जाएंगे और भगवान भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इस कार्यक्रम में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी भी रहेंगे, जिनका दायित्व बाहुड़ा रथ यात्रा में रास्ता की सफाई करने का रहता है। वो बनेगा, अगले साल वहीं करेंगे। एक बार अस्थायी में सब नहीं, अभी तो जो परमानेंट उसी में कर देंगे। जैसे पूरी में चेंज हुआ चक्का का, उस बार यहाँ भी कुछ नया चीज़ होगा क्या? देखिए, वहाँ तो रथ नया बनता है। हम रथ को, कुछ लकड़ियों का काम चल रहा है, कुछ रथ को हम ठीक कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं। मंदिर का रंग रोगन हो रहा है, उस हिसाब से तैयारी चल रही है। ये हम लोगों का उत्सव है। रथ यात्रा के दिन संस्कृति के अनुसार नया कपड़ा पहन के देवता का पूजा करके हम जाते हैं और साल की शुरुआत होती है। पहले तो वर्षा होती थी और हम जाते थे, खेतों में चलते चलते गिर भी जाते थे।
अभी तो बरसात थोड़ा सा कम होने लगा है, फिर भी मैं सभी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को रथ यात्रा पर्व का बधाई देते हुए सबको निमंत्रण करता हूं। जो आप लोग आए हैं आपको भी निमंत्रण है, जो बाद में आ रहे हैं उनको भी निमंत्रण है। अच्छा, ये स्नान पूर्णिमा से और कुछ इतिहास जुड़ा है? स्नान पूर्णिमा भगवान का अत्यधिक स्नान, क्वारंटाइन, जैसे कि पिछले समय कोरोना आया था, अच्छा, तो ये आदि काल से भगवान क्वारंटाइन होते हैं। मतलब 14 दिन तक यदि आप एकांतवास में रहोगे तो साल भर आप बीमार नहीं पड़ोगे, ये संकेत है। तो इसलिए साल में कम से कम 15 दिन हमको अपने सात्विक जीवन का आनंद लेना चाहिए और क्वारंटाइन होकर रहना भी चाहिए। आप देखिए, ये तो आदिकाल की बात है, जगन्नाथ जी भी क्वारंटाइन में हर साल रहते हैं, लेकिन मनुष्य भूल गया, इसीलिए कोरोना आके सबको सिखा दिया। अभी भी आने वाला है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मुंह में आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं, ज़्यादा लोगों से करीब से बात मत करें, सर्दी जुकाम हो तो तुरंत इलाज कराएं, कुछ दवाई लें, काढ़ा पिएं, यही मेरा निवेदन है। बच्चों को सावधानी से रखें, पत्नी को भी सावधानी से रखें, क्योंकि जीवन भर वही आपके साथ रहेगी। जी, पुरंदर भैया, जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में के भोजनालय में विशेष शुचिता बरती जाती है, वहाँ आलू, बैगन और टमाटर का प्रयोग नहीं, बैगन चलता है, बैगन वहाँ आलू नहीं चलता, टमाटर नहीं चलता, इसको विदेशी द्रव्य मानते हैं। गोभी नहीं चलता, देसी आइटम चलता है। जैसे आलू के बदले वहाँ खम आलू, टमाटर के बदले आम और इमली, इसको मिला के भोग लगता है। वैसे मेन भोग में कोई खटाई नहीं रहता, उसका खटाई का अलग से बनता है। जैसे भाजी वहाँ बनता है, खजूर बनता है, ये जो कटहल है, कटहल के भगवान को बहुत प्रिय है। तो पूर्व काल से जो चला रहे वहाँ पर मान्यता है, और तो साक्षात जगन्नाथ जी हैं, धाम है, वहाँ का अलग महत्व है। वहाँ का तो जमीन को स्पर्श करने से ही पुण्य मिल जाता है। यहाँ भी क्या इस तरह यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक उनका हम नियमों का पालन कर पाए, परंतु कलयुग है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नियम पालन कर पाते हैं जरूर करते हैं। ये प्रियदर्शनी नगर और सुंदर नगर का जो भव्य मंदिर है जगन्नाथ जी का, रथ यात्रा महोत्सव वहाँ के उसमें भी आप भूमिका रखी। देखिए, प्रियदर्शनी में भी मैं सदस्य हूँ, वहाँ कभी होता है, और एक सुंदर नगर में भी होता है, उसमें भी कभी कभी जाता हूँ। लेकिन यहाँ इतना भीड़ और अतिथि इतने आते हैं कि चलते रहता है। तो भगवान का सेवा कहीं भी रह के अपने को करना चाहिए। तो समय होता है तो मैं वहाँ भी जाता हूँ, नहीं तो यहाँ तो रहता हूँ। और आप लोग अभी से नया कपड़ा सिला लीजिए, पत्नी के साथ आइए तो आपको भी आनंद आएगा। और जो बहनें और माताएं हैं वो अपने पति के साथ आए। जो झाड़ू बुहारी जाए, जिसका पति ने अकेले आ जाए माँ बाप को लेके, और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करें कि आने वाले समय में मेरे को पति दे दे। पुरंदर भैया, वो जो झाड़ू है वो क्या सोने की झाड़ू है? सोने की झाड़ू है। ब्लास्ट हुआ है, उसमें हमारे पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी गिरिपुंज जी का निधन हो गया है, वो शहीद हो गए हैं। भगवान उतनी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। मैं परिवार के साथ सदैव खड़ा हूँ और छत्तीसगढ़ सरकार भी उनके साथ खड़ी है। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा।